अरे वाह, कौन सी पार्टी में जाने की तैयारी हो रही है? नहीं अलका, पार्टी नहीं, वो फ्राइडे है ना, तो ऑफिस में कैजुअल्स डे है, तो इसलिए मैंने टी शर्ट पहना। नहीं, मैं तो घर की मुर्गी हो गई हूँ ना, मेरी तो कोई कीमत ही नहीं रह गई। तुम जाओ अपनी उस ऑफिस वाली गर्लफ्रेंड के पास। वैसे मुझसे तो तुम बोर हो चुके हो ना। नहीं अलका, ऐसा क्यों कह रही हो? ऐसा तो कुछ भी नहीं है। नहीं, मैं कहाँ कुछ कह रही हूँ। वैसे तुम इतना खुशी खुशी ऑफिस जा रहे हो मुझसे, इस घर से आजादी पाकर। यू हेट मी ना? नहीं अलका, ऐसी कोई बात नहीं, प्लीज ऐसा मत कहो। ओके अलका, आई एम रियली सॉरी। अच्छा, तुम जैसा कहोगी ना, मैं वैसा ही करूंगा। खुश? पक्का? हाँ पक्का। ये हुआ ना परफेक्ट ऑफिस लुक। ऐसे दिखना चाहिए तुम्हें ऑफिस में। बहुत बुरा है ना ये लुक। तुम्हारी ऑफिस वाली गर्लफ्रेंड को तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, मेरा जो कुछ भी हो सिर्फ तुम हो अलका। तुम्हें पसंद है नहीं ये लुक? बस मुझे भी पसंद है। ठीक है, अब चलो, ऑफिस के लिए लेट हो रहे हैं। ये लो। आज मुझे 500 रुपए दोगी प्लीज? ऑफिस में सबको कॉफी पिलानी है। चाची, वैसे तो तुम कहते हो कि मेरे सिवा तुम्हारा कोई नहीं है, और कॉफी तुम्हें सबको पिलानी है या? नहीं अलका, एक्चुअली बॉस ने बोला है कि टीम एक्टिविटी के लिए सबको साथ में कॉफी पीनी चाहिए। रोज कोई ना कोई कॉफी पिलाता है, आज मेरी बारी है तो मैंने सोचा। मैं तो पागल हूं ना, सारा दिन यहाँ बैठकर तुम्हारा इंतजार करती रहती हूँ, और तुम मुझसे ज्यादा से ज्यादा दूर रहने के बहाने ढूंढते रहते हो। तुम जाओ, हैव फन। वैसे भी मैं थोड़ी ना तुम्हें रोक सकती हूँ। कोई बात नहीं, मैं ऑफिस से सीधा घर आ जाऊंगा। मैं कहीं नहीं जाऊंगा, जैसा तुम कहोगी वैसे ही करूंगा। हाँ, तुम एक शादीशुदा आदमी हो। बॉस से कह देना कि मैं ये कॉफी शॉपी में ना पार्ट नहीं लूंगा। बस सीधा ऑफिस जाऊंगा, काम करूंगा और सीधा घर आऊंगा। दैट्स इट। तुम मेरी बात से एग्री करते हो ना जानू? क्या बात है दामाद जी, सुबह सुबह किस बात पे झगड़ा हो रहा है? नहीं कुछ नहीं, मम्मी यूं ही बात कर रहे थे। बेचारी अलका ना बहुत सेंसिटिव है। और वैसे भी दामाद जी, अब पत्नी की चॉइस हस्बैंड की पसंद होनी ही चाहिए, है ना? महेश, तुम्हारी कसम जान, मैंने नहीं खरीदा, मुझे एक फ्रेंड ने गिफ्ट किया। कौन फ्रेंड है ये? सुनील, मेल फ्रेंड है वो, तुम जानती हो उसे? सुनील? वो तुम्हें क्यों गिफ्ट देगा? जरूर तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने दिया होगा, है ना? नहीं, मुझे किसी गर्लफ्रेंड ने गिफ्ट नहीं किया, सच में सुनील ने किया है। तुम चाहो तो उसको कॉल करके कंफर्म कर सकती हो। अच्छा ठीक है, इस बार तो तुमने गिफ्ट ले लिया, लेकिन आगे से कोई गिफ्ट नहीं लेना, ठीक है? ठीक है। और उस दिन की तरह ऑफिस के बाद में मार्केट वार्केट नहीं चले जाना, सीधा घर आना, समझे? हाँ ठीक है। ये रखो। थैंक यू।
कैसी शादी है और कैसा रिश्ता है ये। इसमें ना दोस्ती है, ना प्यार है, ना भरोसा, ना विश्वास। बस ये कोशिश है कि किस तरह से एक आदमी को अपनी मुट्ठी में कर लिया जाए। शादी कोई कठपुतली का खेल नहीं है जहां एक इंसान कठपुतली हो और दूसरा उसे नचाने वाला। जैसे ही पति पत्नी में से कोई एक भी ये कोशिश करता है कि वो दूसरे को अपने हाथों की कठपुतली बना ले, वैसे ही वो अपने शादी के रिश्ते को तो खत्म करता ही है, साथ ही साथ जाने अनजाने खतरों को भी न्योता दे बैठता है। विद्या और अलका इसी तरह की औरतें हैं जो महेश जैसे सीधे सच्चे इंसान को सिर्फ अपने काबू में रखने के लिए उसके साथ तरह तरह के खेल खेल रही हैं। भाई मैनेजर तो इस बार महेश ही बनेगा, क्योंकि हम सब में सीनियर वही है और सबसे ज्यादा हार्ड वर्किंग भी वही है। अपना चंपू प्रमोट होगा, बॉस बनेगा। अच्छा एक बात तो बता, चंपू बॉस बनने के बाद करेगा क्या? अपना चंपू बॉस बनने के बाद तुम सबको चंपू बना देगा और वही ब्लू शर्ट एंड ग्रे पैंट पहनवाएगा। अरे यूनिफॉर्म बोल, यूनिफॉर्म। हाँ यूनिफॉर्म। चंपू अरे चंपू। हाय महेश। हाय सुनील, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग पूजा। अच्छा तो साहब आज मंदिर जाके आए? यार चल अच्छा किया यार। वैसे भी आज तेरा ही दिन है एंड आई एम श्योर ये ऑफिस मैनेजर की पोजीशन तुझे ही मिलेगी। आते समय मंदिर में दर्शन करके आया, लेकिन अलका को नहीं बताया, नहीं तो इस बात पे भी वो मुझे सुना देती। खैर यार देखते हैं आज क्या होता है। उम्मीद तो मुझे भी यही है कि प्रमोशन मुझे ही मिलेगी। महेश सर, हाँ जी। आपको बॉस ने बुलाया है। ओके जाओ भाई मैनेजर साहब, बधाई हो। चल मैं कम इन सर। यस यस प्लीज कम इन महेश, बैठो। थैंक यू सर। महेश, तुम एक बहुत ही सिंसियर एम्प्लॉय हो, मुझे तुम्हारी ईमानदारी भी बहुत पसंद है। तुम इस प्रमोशन को भी डिजर्व करते हो। थैंक यू सर। बट आई एम सॉरी, मैं तुम्हें प्रमोशन नहीं दे सकता। लेकिन क्यों सर? लुक एट योरसेल्फ, कैसे कपड़े पहनकर तुम ऑफिस आते हो। यू आर नॉट एट ऑल प्रेजेंटेबल। ऊपर से ऑफिस वाले सब तुम्हें चंपू कहकर बुलाते हैं, चंपू। लेकिन सर मेरा काम तो ऊपर से तुम ना ही किसी क्लाइंट के साथ में सोशलाइज करते हो, ना ही किसी कलीग के साथ में सोशलाइज करते हो। घड़ी के 6 बजे डॉट तुम घर के लिए निकल जाते हो। आई एम सॉरी, आई कैन नॉट गिव यू दिस प्रमोशन। अरे वाह अलका, आ कॉफी तो बहुत सरस मजा नीचे। तू क्या महेश को भी यही कॉफी देती है? क्या मम्मा, मैं आपकी पक्की स्टूडेंट हूँ। आपको लगता है मैं ऐसा कुछ करती हूँ? एक चाय पूरे दिन में, वो भी ये कहकर कि ज्यादा मत पीना, सेहत बिगड़ जाएगी। बहुत अच्छे, ऐसे ही लगाम लगा के रखना, बिल्कुल भी ढील मत देना। याद रखना अलका, औरतों का असली हथियार होता है उसके आंसू। बस उसे अक्लमंदी और समझदारी से इस्तेमाल करना। फिर देख तेरा पति कैसे दुम हिलाता हुआ तेरे आगे पीछे घूमता है। तुझे पता है, शादी का असल मतलब ही होता है कंट्रोल। अगर इन मर्दों को कंट्रोल करके नहीं रखा गया ना, तो ये हमें दबा के रखेंगे। कुछ समझी पगली? अरे सुन, ये तेरा पति आया क्यों नहीं अभी तक? मैसेज किया था उसने, ऑफिस में काम ज्यादा है, लेट हो जाएगा। तो मैसेज क्यों किया, कॉल क्यों नहीं किया? जाने दो ना मम्मा। बैठो बैठो यहाँ पे। अलका, कुछ भी इतनी आसानी से जाने मत दो। जब वो घर आएगा तो उसे पूछो कि लेट क्यों आया, और उसे पूछो कि कॉल क्यों नहीं किया, ताकि वो ये सोच सोच के हैरान होता रहे कि उससे इतनी बड़ी क्या गलती हो गई। ऐसे क्यों मम्मा? बच्चा, ऐसा इसलिए ताकि तुम्हारी गलतियों के बारे में सोचने का उसे टाइम ही ना मिले, और अपनी गलतियों को छुपाने में वो बिजी रहे। बस बेटा, उसे काबू में रखो, ताकि तुम जैसे चाहती हो ना वैसे वो चलेगा। क्या है? बेसिक कैलकुलेशन भी गलत क्यों है तुमने? इस पर अभी के अभी रिवर्क करो और कल सुबह की मीटिंग से पहले रेडी करके लाओ। अंडरस्टूड?
तुम मैनेजर नहीं हो, समझे? और अगर तुम्हें इसमें कोई गलती नजर आती है तो तुम खुद बैठ के इसे सुधारो, क्योंकि मैंने तो अपना काम कर दिया है। और वैसे भी ऑफिस टाइम इज ओवर। बाय। महेश, क्या बात है? कोई भी तुझे आजकल कुछ भी कहकर चला जाता। तू पिछले 6 महीने में बहुत दब्बू सा हो गया है। तू पहले सब बिल्कुल नहीं था। तेरी शादी नहीं हुई ना, इसलिए तू मुझे ये सब कह रहा है। एक बार तेरी शादी हो जाती थी फिर सब समझ जाएगा। क्या हुआ अलका? मैं अपनी प्रॉब्लम्स का तमाशा नहीं करना चाहती। ऊपर मम्मा सो रही है, इसीलिए मैं यहाँ नीचे अंधेरे में आकर रो रही थी। लेकिन तुम रो क्यों रही हो? जिसका पति देर रात को न जाने कहां से गुलछर्रे उड़ाकर आता हो, उसकी पत्नी रोएगी नहीं तो क्या करेगी? लेकिन अलका, मैंने तो तुमको मैसेज किया था ना कि मैं काम में बिजी हूँ, मुझे देर हो जाएगी। क्या पता तुम किसी नॉइजी पार्टी से कॉल करते तो पकड़े जाते, इसीलिए तो तुमने झूठा मैसेज सेंड कर दिया। नहीं अलका, मैं यहाँ बैठकर तुम्हारा इंतजार करती रहती हूँ, तुम्हें मिस करती रहती हूँ। तुम बाहर जाकर मस्ती मार रहे हो। ओके अलका, मुझे माफ कर दो अलका, प्लीज। अलका, सॉरी। अलका, क्या हुआ बेटा? रो क्यों रही हो? तुम्हारी आवाज सुन के भी नीचे आई। क्या हो गया? मम्मा, मुझे आपको डिस्टर्ब नहीं करना था, इसीलिए मैं नीचे आकर रो रही थी। उतने में ये आ गए। ये तो बता, तू रो क्यों रही है? क्या बताऊं आपको मम्मा, ये आए दिन रोज रात को लेट आते। अभी शादी को कुछ ही महीने हुए और ये अभी से मुझसे बोर हो गए। दामाद जी, इसी दिन के लिए मैंने अपनी बेटी की शादी आपसे कराई थी। क्या आप इसे रुला सको? मम्मी, मैं सच कह रहा हूँ, मैं किसी पार्टी में नहीं गया था, मैं सच में ऑफिस में काम कर रहा था। हाँ ठीक है, मान लिया कि आप किसी पार्टी में नहीं गए थे, लेकिन ऐसे काम का क्या फायदा जो आपको अपनी बीवी से, आपकी फैमिली से दूर रखता है? एक बात बताइए, ये दुनिया के सारे शादीशुदा मर्द जो हैं, वो इतने ही घंटों काम करते हैं? नहीं, मुझे पता है इस मामले में भी आपको शायद मेरी बेटी ही गलत लगे, लेकिन दामाद जी एक बात बताइए, क्या मांग रही है आपसे बेचारी? टाइम मांग रही है ना आपसे, और कुछ तो नहीं। छोड़ बेटा, तू चल मेरे साथ। देखा कैसे नर्वस हो गया। बस ऐसे ही लगे रहो, ये दुम छल्ले की तरह हमारे पीछे घूमता रहे, देखना। कोई भी शादीशुदा जोड़ा अपने परिवार के साथ एक छत के नीचे खुशहाल तभी रह सकता है जब उन दोनों के बीच कोई तीसरा दखलंदाजी ना करे। और अगर इस दखलंदाजी करने वाले को समय रहते ना रोका जाए तो फिर रिश्ते का खराब होना तय है, जैसा कि यहां महेश के साथ हो रहा है। वो लगातार इस रिश्ते में पिस रहा है। विद्या अपनी बेटी की मदद नहीं कर रही है, बल्कि वो अपनी बेटी और दामाद महेश की जिंदगी में आग लगा रही है। हमें हमेशा इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि अपनों के लिए हमारी चिंता कहीं उनकी जिंदगी में दखलंदाजी का रूप न ले ले। अलका, तुमसे कुछ बात करनी थी। कल तुम अपसेट थी तो तुमसे बात नहीं हो पाई, लेकिन मुझे प्रमोशन नहीं मिला क्योंकि मेरे बॉस को लगता है कि मेरे कपड़े पहनने का ढंग ऐसा है कि जिसमें मैं प्रेजेंटेबल नहीं लगता। इसलिए मेरे बॉस ने मुझे प्रमोट करके मैनेजर नहीं बनाया। और ऑफिस में भी सब लोग मुझे चंपू कहकर बुलाते हैं। मतलब तुम्हें इन कपड़ों की वजह से प्रमोशन नहीं मिला? तुम्हें मेरी वजह से प्रमोशन नहीं मिला? ये सब आपको कौन सिखा रहा है दामाद जी? बताइए ना मुझे, कौन है वो लड़की? बताइए। कोई लड़की नहीं मम्मी, ऑफिस में ज्यादातर लोग मुझे
चंपू भी बुलाते हैं। देखिए माफ कीजिएगा दामाद जी, कम दिमाग की वजह से लोग चंपू बुलाते हैं, ये तो मैंने सुना भी है और देखा भी है। लेकिन कपड़ों की वजह से ये बात कुछ हजम नहीं होती है दामाद जी। और जो कपड़े आपको खटक रहे हैं वो तो मेरी बेटी की पसंद है। नहीं, आप ही बताइए ना, एक पत्नी की पसंद गलत कैसे हो सकती है? बुरा ना मानिए दामाद जी, आपको जो मैनेजर का प्रमोशन नहीं मिला है ना, वो आपकी काबिलियत की कमी की वजह से। और ये इल्जाम आप मेरी बेटी पे लगाने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब तुम स्टाइलिश कपड़े पहनोगे, भड़कीले कपड़े पहनोगे तो तुम्हें प्रमोशन मिल जाएगा? जाओ महेश, तुम ऑफिस जाओ। हम औरतें यहाँ घर पर रहती हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम नहीं जानती। ये स्टाइलिंग ऑफिस में काम करने वाले उन औरतों और लड़कियों के लिए किया जाता है। हाँ महेश, जरा सोचो, अपने दिमाग पे जोर दो कि लोग तुम्हें ऑफिस में चंपू क्यों बुलाते हैं, क्योंकि इसकी वजह मेरी बेटी की पसंद के कपड़े तो नहीं हो सकते, है ना? जी मम्मी। ना बेटा ना, चुप ना। यार मैं अलका को अपनी बात समझा नहीं पा रहा हूँ और ये बात मुझे अंदर ही अंदर खाई जा रही है। मैं अब तेरी प्रॉब्लम समझाऊं। ये जो 7 रुपये दहेज है ना, ये तेरी प्रॉब्लम। तू ना मेरे भाई 2 औरतों के बीच में सैंडविच बन के रह गया। देख, तू भाभी से ना दिल खोल के बात कर, सब कुछ बता। अपनी जनरेशन की है यार, समझेंगी वो। अम्मा क्या सोच रही हो? अलका, मैं सोच रही थी कि हमने महेश को कुछ ज्यादा ही बोल दिया। अच्छा है ना, डर के रहने दो उसे। अरे बेटा, अति किसी भी चीज की खराब होती है और प्रॉब्लम महेश नहीं तू है। अब मैंने क्या किया? देखो, जैसे घर में पालतू जानवर पालते हैं ना, वैसे ही पति के साथ भी शक्ति के साथ साथ प्यार होना जरूरी है, समझी? नहीं। ये माड़ी, देख, शक्ति से हम किसी को काबू नहीं कर सकते, तो बैलेंस की जरूरत है कि नहीं लाइफ में, है ना? तो सजा के साथ साथ इनाम भी तो होना चाहिए ना। हमने महेश को बहुत सजा दे दी, लेकिन आज तुझे उसको इनाम देना होगा, ठीक है? अरे आप आ गए? आइए आइए। माँ बैठिए। मम्मा आज अपसेट हो गई थी कि उन्होंने अपने दामाद जी से इस तरीके से बात की, और अपसेट होकर डांट मुझे ही लगा दी कि मैं अपने पति को खुश नहीं रखती। ये सारा खाना भी मम्मा ने मेरे साथ मिलकर बनाया है। थैंक यू। बस बस बस। लो ना। दामाद जी दिन भर इतनी मेहनत करते हैं, आप खाइए। अच्छा। मैं हमेशा से यही तो चाहती थी, तुम्हारे साथ क्वालिटी टाइम। बस। अलका, चाहता तो मैं भी यही हूं कि तुम हमेशा खुश थे, बस तुम्हारी माँ हमारे बीच में आ जाती है। क्या कहा तुमने? नहीं कुछ नहीं। मेरी मम्मी? मतलब मेरी मम्मी तुम्हारे लिए बोझ है? नहीं अलका, ऐसा कुछ नहीं है, प्लीज। आज मेरी माँ ने तुम्हारे लिए कितना कुछ बनाया। वो बेचारी
छोटे से कमरे में रहती है ताकि हमारे साथ रह सके, और तुम यहाँ कह रहे हो? अलका मैं जानता हूँ, लेकिन तुम्हारी माँ तुम्हें जो आइडियाज देती है उसकी वजह से हमारे बीच में लड़ाई होती है। तो बस यही कह रहा था। मुझे पता था तुम मुझे और मेरी माँ को अलग करना चाहते हो ना, ताकि वो चली जाए और मैं यहाँ अकेली पड़ जाऊं और तुम अपनी मनमानी कर सको, है ना? नहीं अलका, ऐसा प्लीज ऐसा कुछ मत सोचो अलका। देखो प्लीज मुझे और मेरी माँ को अलग मत करो, प्लीज। अलका, तू यहाँ? फिर तुझे तो दामाद जी के पास होना चाहिए था। मुझे तो लगा कि तू दामाद जी को रिझा के अपने वश में कर चुकी होगी और वो पालतू बन के तेरे पीछे पीछे घूम रहा होगा, और तू मूर्ख यहाँ आ गई। मम्मा, वो मुझे तुम्हारे बारे में समझा रहा था कि मैं तुम्हारी बातें ना सुना करूं, तुम्हारे बारे में उल्टी सीधी बातें कर रहा था। मुझे गुस्सा आ गया, मैं चली आई। 100% मूर्ख है तू। मतलब ये कि उसे जाके हमारी बातें बताने की क्या जरूरत है? अरे वो मेरे बारे में क्या बोलता है क्या नहीं बोलता है वो जानने की कोशिश करनी चाहिए। अलका, कितना अच्छा मौका था आज, आराम से तसल्ली से उसके मन की बात जान सकती थी जो आगे जाके हमें काम आती। लेकिन तू मूर्ख, हमेशा जल्दबाजी में गलतियां ही करती है। अलका, अगर पति को पालतू बना के अपने कब्जे में रखना है ना, तो पहले उसे प्यार से, फिर चांदी की छड़ी से मारा जाता है। नहीं समझेगी, मूर्ख की मूर्ख है। आज तक कुछ सीखा मुझसे? चलिए आई। तूने भाभी और अपनी सास से बात की फिर? क्या बात करता है और किस बेसिस पे बात करता है? तो मेरे ऐसा करने से मामला और भी बिगड़ जाता है। वो तो अच्छा हो कि मुझे मेरी सास का असली चेहरा दिख गया कि वो किस तरह से मेरी बीवी का ब्रेन वॉश कर रही है। मुझे ही कुछ करना होगा यार, वरना मेरी शादी को बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता। समझ भी नहीं आ रहा है सब कैसा होगा यार। तू एक काम कर यार, अपनी कंपनी की बेंगलोर की ब्रांच में एक मैनेजर की रिक्वायरमेंट है और वो पोजीशन तुझे आराम से मिल जाएगी। तू ट्रांसफर ले, ये घर बेच डाल और बेंगलोर में एक नया घर ले। माँ बेटी का कनेक्टिंग वायर ही काट दे। आइडिया तो अच्छा है। और अब तू एक काम कर, इस प्लान को सर्च करने का काम शुरू कर दे ताकि तेरी सारी की सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। अलका, अलका, ओह माय गॉड, छोड़ो ना इसको प्लीज। क्या हुआ? मेरे पास तुम्हारे लिए एक बहुत अमेजिंग न्यूज है। क्या? ऑफिस ने मेरा ट्रांसफर बेंगलोर कर दिया है और वहां की ब्रांच का मैनेजर बना दिया है मुझे। और उससे भी अच्छी न्यूज ये है कि मेरा जो दोस्त है ना सुनील, हाँ? उसने हमारे इस घर के लिए ग्राहक भी ढूंढ लिया है। उनका नाम है पटेल भाई और वो हमें बहुत अच्छा रेट भी देने वाले। अरे सुनिए तो माँ, देखिए इस बार हम लोग बेंगलोर जाएंगे ना तो आपको ले जा नहीं पाएंगे साहब। क्या है ना कि बेंगलोर नई जगह है, वहाँ पे खान पान, वहाँ का सब चाल चलन, रहन सहन सब कुछ अलग है, तो आपको सूट नहीं होगा। तो अभी हम लोग एक बार बेंगलोर जाके सेटल हो जाते हैं, फिर आपको बुला लेंगे। तब तक आप गांव चले जाइए, ठीक है? अच्छा अलका चलो, मैं तुमको दिखाता हूँ कि हम लोग कहाँ रहने वाले हैं। हाँ, चलो। बाकी તમારું ઘર ફર્સ્ટ ક્લાસ છે, જામી ગયું। आपको पसंद आया ना? पटेल साहब, पेपर एकदम बराबर है। चलो, बाकी आपकी और हमारी बात हुई थी ना हार्ड कैश पेमेंट देने की। जी। ये लीजिए आपका कैश। संभालो भाई, तुम्हारी अमानत है। थैंक यू सो मच। चलो भाई, હવે અમારું ઘર સંભાળજો ને, જલ્દી અમારું ઘર અમને સોંપજો। હા? बिल्कुल बिल्कुल। જય શ્રી કૃષ્ણ। જય શ્રી કૃષ્ણ ભાભી। हेलो, हाँ 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 ठीक है ठीक है, आप भी आ जाइए, आप भी आ जाइए। देखिए सर, इस लोकेशन पे इससे अच्छी प्रॉपर्टी आपको मिल ही नहीं सकती। वाह, अरे अलका बैठो ना। अलका ये वो है जो हमें तुम्हारा ड्रीम हाउस दिखाएगा, जहाँ पे हम लोग बेंगलोर में रहने वाले हैं।
कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू सो मच। ओके। अलका, ये कैश का बैग अंदर रख दो। कल मैं ये कैश बैंक में डिपॉजिट कर दूंगा। क्लियर होते ही इनका चेक जमा कर दूंगा। अलका, मम्मा, वो वाला घर इससे भी बड़ा होगा। तुम खुश हो रही हो? हाँ मम्मा, क्या हुआ? अलका, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है? तुम्हारा पति सारे फैसले खुद ले रहा है और वो बॉस की तरह बात कर रहा है। वो तो उसमें प्रॉब्लम क्या है? वो सारे अच्छे डिसीजंस ले रहा है जिनसे मुझे फायदा पहुंच रहा है। और वैसे भी उसने घर भी तो मेरे चॉइस से लिया ना। सब कुछ मुझसे पूछकर करता है, तो इसमें गलत क्या है? गलत? तुम्हें कुछ भी गलत नहीं दिखाई दे रहा है ना? लेकिन एक बात याद रखना अलका, बहुत जल्द तुम्हें पता चल जाएगा कि क्या गलत हो सकता है और क्या गलत होने वाला है। मम्मा, थैंक यू सो मच सुनील। मैं जिंदगी भर तेरा एहसानमंद रहूंगा। तेरे आइडिया ने मेरी जिंदगी और मेरी शादी दोनों बचा ली। और अब अलका भी पूरी तरह से मेरे साथ है। सब कुछ सेट हो चुका है। सासू माँ भी अपना बोरिया बिस्तर बांध के गांव जाने के लिए तैयार हो चुकी है। सच में अब मेरी शादी में कोई प्रॉब्लम्स नहीं। और ये सब तेरी वजह से। थैंक्स अ लॉट यार। थैंक्स। चल, ओके, बाय। अच्छा दामाद बाबू, तो ये प्लान है आपका? तुम मुझे और मेरी बेटी को अलग करना चाहते हो? तुम चाहते हो कि मैं गांव में पड़ी सड़ती रहूं? और भूल जो नहीं, समझते क्या हो आप? प्लान बनाना क्या सिर्फ तुम्हें ही आता है? अच्छा ये बताओ मुझे कि नया घर कैसे सेटअप करेंगे? तुम बॉस हो, तुम ही डिसाइड करो। क्या हुआ? मम्मा बताओ क्या हुआ? अलका, घर में चोरी हो गई। मैं डॉक्टर को फोन करता हूँ। कैसे हुआ माँ? ये सब कैसे हुआ? हाँ, हेलो डॉक्टर साहब। दो लोग थे इंस्पेक्टर साहब। एक ने मुझे पकड़ा था
और एक ने मुझे मारा। उनको पहले से ही पता था इंस्पेक्टर साहब के घर में पैसे हैं, वो मुझे उसी के बारे में पूछ रहे थे, लेकिन मैंने कुछ भी नहीं बताया। अपने आप ही पैसे ढूंढ लिए और चोरी करके चले गए। और भी कुछ चोरी हुआ है क्या? नहीं इंस्पेक्टर साहब, और तो कुछ नहीं चोरी हुआ। पैसे के बारे में और किस किस को पता था? पूरी दुनिया को ही पता था इंस्पेक्टर साहब। ये दामाद जी है ना हमारे, इतना बड़ा सीक्रेट प्लान भी छुपा के नहीं रख सके। इस घर के खरीदार को, वो बेंगलुरु के घर वाले सेल्स वाला जो था उसको, सबको एक साथ सौदा करने के लिए बुला लिया। पूरी दुनिया में तो ढिंढोरा पीट दिया। किसी ने तो सुना ही होगा ना, सुना और चोरी कर ली। अगर इंसान को ये लगने लगे कि जो भी वो सोचता है समझता है बस वही सच है, बाकी सब झूठ है, तो फिर उसे सोच नहीं कहते। वो जिद है, जुनून है, और जुनून सही और गलत का फर्क नहीं समझता। विद्या जब महेश को काबू करने में फेल हो गई तो उसने चोरी जैसा घिनौना कदम उठाने से भी परहेज नहीं किया। कैसी माँ है ये जो इस तरह से अपनी बेटी और दामाद की जिंदगी से खेल रही है? एक माँ तो हमेशा यही चाहती है कि उसके बच्चों का घर आबाद रहे, और एक विद्या है जो अपने ही हाथों अपनी बेटी का संसार उजाड़ने में लगी हुई है। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? तुम्हें क्या लगता है कोई बच्चों का खेल है? एक दिन उठकर आकर कहते हो कि सर मुझे ट्रांसफर चाहिए, और जब हमने ट्रांसफर और प्रमोशन की फॉर्मेलिटीज पूरी कर दी है तो तुम आकर कहते हो कि तुम्हारा ट्रांसफर कैंसिल कर दें। लेकिन सर नो, नथिंग डूइंग। मैं तुम्हें फाइनल 1 वीक का टाइम देता हूं। डिसाइड एंड टेल मी, तुम्हें बैंगलोर जाना है? नहीं जाना है तो तुम्हें ये ऑफिस छोड़ना पड़ेगा। ओके, अंडरस्टैंड? नाउ गेट आउट ऑफ हियर। अरे महेश भाई, ये कुछ आदमी लोग लेके आया हूँ घर के मॉडिफिकेशन के लिए। ये सामान अभी तक आपने इधर ही रखा है? ये शिफ्ट होने वाला था ना सामान? ये कमाल है, इधर ही है। मुझे कुछ दिन और दे दीजिए प्लीज। नहीं पटेल भाई देखिए, प्रॉब्लम देखो महेश भाई, आपको मैंने रोकड़ा रकम दिया है, हार्ड केस, और आपकी ये पुराण और कथा सुनने को मैं यहाँ नहीं आया हूँ। अरे मेरा घर खाली करिए और जाइए आप इधर से। प्लीज थोड़ा धीरे बोलिए प्लीज। अच्छा, अभी आपको शर्म आ रही है? एक तो मेरा पैसा ले लिया, मेरे घर पे कब्जा किया, अभी शर्म आ रही है आपको? अरे पागल हो गए क्या तुम? दिमाग खराब मत करो मेरा। मिस्टर महेश, ये क्या खेल खेल रहे हैं आप हमारे साथ? पहले तो आपका चेक बाउंस हो गया और फिर आपने अपने फ्लैट का कैंसिलेशन लेटर भेज दिया। देखिए सर, कैंसिलेशन तो होगा नहीं, क्योंकि प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन आपके नाम पर हो चुका है, और ना ही आपका इनिशियल डिपॉजिट रिफंड होगा। हाँ, अगर आपने टाइम पे पेमेंट नहीं किया तो आप पर कोर्ट केस जरूर हो जाएगा। और ये अपना फर्जी चेक आप अपने पास ही रखिए, वरना आपके ऊपर एक केस और कर देंगे चेक बाउंस का। मुझे माफ कर दीजिए प्लीज, आई एम सो सॉरी, लेकिन चिल्लाइए मत मुझ पे ऐसा। अच्छा, अभी ये इनका ये चेक भी बाउंस होता है? देखो महेश भाई, मैं आपको 3 दिन का टाइम देता हूँ। कितना? 3 दिन। ये 3 दिन में घर खाली नहीं किया ना, तो चौथे दिन आपको और आपके ये परिवार को है ना, ये घर से बाहर निकाल दूंगा धक्के मार के। पटेल भाई जो बोलता है ना वो करता है महेश भाई, याद रखना। 3 दिन महेश भाई, 3 दिन। अगर फ्लैट कैंसिल करना हो तो कोर्ट में आके मिलना, वरना टाइम पर आकर अपनी बैलेंस पेमेंट कर देना। समझ रहे हैं ना आप? मैं तुम्हें फाइनल 1 वीक का टाइम देता हूँ। तुम्हें बैंगलोर जाना है? नहीं जाना है तो तुम्हें ये ऑफिस छोड़ना पड़ेगा। 3 दिन में घर खाली नहीं किया ना, तो चौथे दिन आपको और आपके ये फैमिली को ना घर से निकाल दूंगा। अगर फ्लाइट कैंसिल करना हो तो कोर्ट में आके मिलना, वरना टाइम पर आकर अपनी बैलेंस पेमेंट कर देना। महेश, 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 लॉक क्यों किया है? ये क्या कर रहे हो? नीचे उतरो, नीचे उतरो, नीचे उतरो। क्या हुआ? चिल्ला क्यों रही है? महेश, महेश, वो फांसी लगा रहा है। अरे कौन? इसको धक्का दे। महेश, महेश, महेश उतरो नीचे। महेश, नीचे आओ। ये भी नहीं कर पाया। तुमने एक बार भी मेरे
मेरे बारे में नहीं सोचा कि मैं तुम्हारे बगैर कैसे रहूंगी? क्यों हुई? कभी भी दोबारा ऐसा करने का नहीं सोचना महेश। मैं तुम्हारे बगैर जीना इमेजिन भी नहीं कर सकती हूँ। महेश, हम निकलेंगे ना इस सिचुएशन से बाहर, साथ मिलकर निकलेंगे, ठीक है? नहीं बदला यार। वाह दामाद जी वाह, क्या बात है। क्या सोचा था आपने कि सुसाइड करके मैदान छोड़ के भाग जाएंगे आप और ये महाभारत लड़ेंगी हम दो अकेली औरतें? अरे पता नहीं मत ही मारी गई थी मेरी। क्या सोच के आप जैसे कमजोर आदमी से मैंने अपनी बेटी की शादी कर दी। मुझे माफ कर दो। I love you. मम्मा, 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 क्यों चिल्ला? मम्मा पैसे मिल गए, तुम्हारे कमरे में थे। हाँ तो वही होंगे ना जहां मैंने रखे थे। क्या तुमने रखे थे? हाँ मैंने रखे थे ये पैसे, क्योंकि दामाद जी के दिमाग में बहुत चर्बी आ गई थी। वो तुझे मुझसे दूर लेके जाना चाहता था, तो मैंने भी सोच लिया कि ईंट का जवाब पत्थर से कैसे देना है। वो क्या समझता है कि वो प्लान बनाता रहेगा और हम उसे फॉलो करेंगे? नहीं अलका, मैं उसे समझाना चाहती हूँ कि एक आदमी को काबू में करके शादीशुदा जिंदगी कैसे सक्सेसफुल बनाई जाती है। सड़ने दो दामाद जी को, ये मैं डिसाइड करूंगी कि उसे पैसा कब देना है। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो माँ? तुम इस हद तक नीचे गिर गई कि तुमने मेरे पति को मरने पे मजबूर कर दिया। उससे भी तुम्हारा दिल नहीं भरा। तुम अब तक उसे टॉर्चर कर रही थी। शादी को सक्सेसफुल बनाने के चक्कर में तुमने मेरी शादीशुदा जिंदगी बर्बाद करनी चाहिए। मैं भी बेवकूफों की तरह तुम्हारी हर बात मानती गई। बस अब मैं समझ चुकी हूं कि तुम्हारे ये पति को पालतू बनाने के प्लान में तुम इतना डस चुकी हो कि तुम जानवर बन चुकी हो। मां के नाम पे कलंक हो तुम। कभी भी मुझे सही रास्ता दिखाकर मां होने का फर्ज तो तुमने नहीं निभाया। बस अभी इसी वक्त मेरी जिंदगी से और मेरे घर से चली जाओ। दोबारा कभी मुझे अपनी शक्ल मत दिखाओ। जाओ। महेश, आई एम सॉरी फॉर एवरीथिंग। मैं कंफ्यूज हो गई थी। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था तुम्हारी कंपेनियन बनने की वजह तुम्हारी बॉस बन रही थी। क्या तुम मुझे माफ कर पाओगे? किसी भी रिश्ते में जब हम एक दूसरे को समझते हैं तभी एक दूसरे के लिए अच्छी तरह से सोच पाते हैं। लेकिन अगर हम अपने रिश्ते में किसी तीसरे को न सिर्फ जगह देते हैं बल्कि अपने दिमाग के बजाय उसकी सोच का इस्तेमाल करने लगते हैं तो समझ लीजिए कि हमने अपने लिए मुसीबतों का पिटारा खोल लिया है। विद्या की दखलंदाजी बहुत ज्यादा थी, लेकिन क्या यहाँ अलका की गलती नहीं है कि उसने अपनी माँ को अपनी शादीशुदा जिंदगी में शामिल होने दिया? चोरी, मेंटल टॉर्चर और यहाँ तक कि महेश को सुसाइड के लिए मजबूर करने जैसे अपराध विद्या ने सिर्फ इस नाम पर किए कि वो अपनी बेटी से बहुत प्यार करती थी, उसे उसकी बहुत चिंता थी। जबकि सच तो ये था
कि वो अपनी बेटी की शादीशुदा जिंदगी अपने ढंग से चलाना चाहती थी। यही छोटा सा फर्क होता है चिंता और दखलंदाजी में। हर रिश्ते की तरह शादी को सफल बनाने के लिए भी बहुत मेहनत की जरूरत होती है और महेश ने वो तमाम कोशिशें की, लेकिन अफसोस इस शादी की बुनियाद ही गलत रखी गई थी। महेश के आखिरी और बेहद गंभीर कदम ने अलका को एहसास दिलवाया कि वो क्या खो सकती है। अलका खुशकिस्मत है कि इतना सब होने के बावजूद उसे अपना पति सही सलामत वापस मिल गया। इसीलिए बेहद जरूरी है कि अपने रिश्तों पर हम खुद ध्यान दें, किसी तीसरे को रिश्ते की कमान ना सौंपें। सलाह लेने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन शर्त यह है कि वो सलाह रहे। सलाह अगर फरमान बन जाए तो फिर रिश्ते खोखले हो जाते हैं। इसीलिए जहां तक रिश्तों का सवाल है, अपना विवेक और अपनी समझदारी सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि सावधानी आपकी, सुरक्षा अपनों की। सावधान रहिए।